टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल स्टडी, टॉपिक है अपना। और जैसा कि हमने पहले जो पढ़ा था वो था राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद के बाद में हम लेते हैं औद्योगिक क्रांति। ये औद्योगिक क्रांति क्या है? जैसा कि इकोनॉमिक्स में आप मेरे वीडियो देखे हैं, उस वीडियो के अंतर्गत बताया गया था क्या कि 3 क्षेत्र होते हैं। एक बार मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। 3 क्षेत्र हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि से यानी प्रकृति या प्रकृति की सहायता से जो हमें प्राप्त होता है वो प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र से जो हमें प्राप्त होता है उसको दूसरे यानी कन्वर्ट करना, और इसको क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। हम चर्चा करते हैं इसी औद्योगिक क्षेत्र। और इस औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा जो प्राथमिक क्षेत्र से जो हमें वस्तुएं प्राप्त होती है उनका पुनः विनिर्माण किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। तो उद्योग क्षेत्र पहले हम औद्योगिक परिभाषा देखेंगे। इसमें औद्योगिक क्रांति यानी इसकी परिभाषा उत्पादन प्रणाली से है हुए उन आधारभूत परिवर्तन जिनके फलस्वरूप जन संसाधन का मतलब क्या होता है कि जो जन यानी मनुष्य, जनता या प्राणी के जो काम आने वाले संसाधन हैं उनको जन संसाधन कहा जाता है। अपने परंपरागत का मतलब होता है जो पहले से चलता आ रहा है। परंपरागत तरीके से कृषि, खेती करना, व्यवसाय, पशुपालन है या और कोई व्यवसाय है। घरेलू उद्योग जैसा कि आप जानते हैं 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। एक होता है लघु, कुटीर और बृहद। लघु उद्योग वो होता है जो एक परिवार के 2 या 3 सदस्यों के द्वारा ही चलाया जाता है, उसको कहा जाता है लघु उद्योग। और उसके बाद में आता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग के अनुसार जो कि 50 के आसपास यानी 10 से लेकर के 60-70 श्रमिक इस उद्योग के अंदर काम करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कुटीर उद्योग कहा जाता है। और बृहद उद्योग जो उससे ज़्यादा लोग जिस उद्योग में काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है? बृहद उद्योग कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे यातायात के नवीन साधनों का प्रयोग का अवसर मिला और इसे क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्रांति। इस प्रकार से आप जानते हैं कि पहले हल जोतते थे, किसी पशु के जरिए जोतते थे, अब ट्रैक्टर के जरिए होने लग गया। और यहाँ तक कि पहले अनाज है उनको कूट करके निकाला जाता था, अब थ्रेसर के जरिए होने लग गया। अब इतनी तकनीक उस तकनीक से है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ये सारी बातें उस तकनीक से है जो नई तकनीक यहाँ पर विकसित हुई, और उसी तकनीक के आधार पर उत्पादन क्षेत्र के अंदर बढ़ावा मिलता है। उसी को कहा जाता है औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि औद्योगिक क्रांति है वो सबसे पहले कहाँ हुई? इंग्लैंड में। क्योंकि इंग्लैंड के अनेक देश ऐसे थे जो कि उपनिवेश स्थापित कर रखे थे। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि उपनिवेश क्या होता है? जब कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा करके उसके ऊपर अपनी नीतियां थोपता है, उसको कहा जाता है क्या?
उपनिवेशवाद कहा जाता है। साम्राज्यवाद उसे कहा जाता है जो अपनी सीमाओं को विस्तार करता है, बढ़ाता है, उसको साम्राज्यवाद कहा जाता है। तो यहाँ पर उपनिवेशवाद है वो क्या है कि इंग्लैंड के अनेक देश उपनिवेश थे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड, भारत, चीन, अमेरिका और यहाँ रूस, अधिकतर देशों के अंदर यहाँ पे किसकी गुलामी करते थे? अंग्रेजों की गुलामी करते थे। और इसी कारण से यहाँ पर एक उपनिवेशवाद को बढ़ावा देते हुए और इंग्लैंड को यहाँ पे औद्योगिक क्रांति के अंदर सफलता हासिल मिली। और इसी के अनुरूप आगे हम लेते हैं कि यहाँ पे औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन, यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन हुए। नंबर 1 पे आ रहा है कि उत्पादन के लिए जो कार्य पहले हाथ से किए जाते थे वो कार्य अब किससे होने लग गया? मशीनों से होने लग गया, पहला। दूसरी बात, परिवर्तन इस्पात की बढ़ने की मांग, क्योंकि इस्पात की मांग है वो अधिकतर देशों के अंदर इतनी बढ़ चुकी थी जो कि लोग उसे इस्पात की मांग अधिक होने के कारण, क्योंकि उन्हें गाड़ियां बनाने की जरूरत थी, फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत थी, जिसमें किसकी जरूरत होती थी? लोहे की जरूरत होती थी। और लोहा है मशीन के लिए कठोर होता है, जो कि काफी समय तक काम में ली जाने वाली मशीनों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। फिर उसके बाद में लेते हैं कि इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इस्पात बनाने के कारखाने खोले जाने लगे। और यहाँ पे जिस प्रकार से जहाँ पे इस्पात के कारखाने होते हैं उनके लिए आवश्यकता होती है, किस किस चीज की आवश्यकता होती है? इसमें कोयले की आवश्यकता होती है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ भारत के अंदर अंग्रेजों ने जो इस्पात की फैक्ट्री यहाँ खोली गई वो वहाँ पे खोली गई जहाँ पे कोयले की सुविधा हो और पानी की सुविधा अधिक मिलती हो, और वहाँ पे उन्होंने उन फैक्ट्रियों का निर्माण करना शुरू कर दिया। फिर आता है मशीनों के प्रयोग से होने के कारण छोटे खेत, जैसा कि हमने 9th के अंदर पढ़ा था कि स्टालिन का सामूहिकरण क्या था। जैसा 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है, और वो था क्या कि सामूहिकरण क्या था। अब मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि स्टालिन ने एक ऐसा योजना बनाई थी कि जो छोटे खेत होते थे उनको बड़े बड़े फार्मों में तब्दील कर दिया जाता था, जिसके कारण से किसानों को खेती करने के अंदर किसी प्रकार के अड़चन नहीं आती थी और पैदावार भी अधिक तैयार की जाती थी। यानी कहने का तात्पर्य यह था कि छोटे खेतों को किसमें तब्दील कर दिया गया? बड़े फार्मों में तब्दील कर दिया गया। ये बातें बताई गई है। और नंबर 4 पे बताया गया है कि